मेरे पूछने पे उसने कहा कि इंसान के चले जाने से उसकी मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती। उसने वीर से इश्क किया था। इट वॉजंट एक्सपेक्टेड दैट पहले मैं ही परफॉर्म करूँगी ऐसे, बट स्टिल my name is K. Pragya and I mostly perform poetry, but today I will be performing a story. तो ये बात तब की है जब मुझे जॉब के सिलसिले में पुणे शिफ्ट होना पड़ा। नया शहर, नए लोग, नया सब कुछ, पर मैं तो पुरानी थी। दक्कन की रानी से मिलने गई सपनों के शहर की एक अनजान सी कहानी थी। याद है मुझे जॉब का वो पहला दिन जो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। उसी दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में मुझे इस शहर की मेरी पहली दोस्त अनीक्षा मिली। अनीक्षा बेहद खुशमिजाजी थी। आखिर उसके नाम का मतलब भी तो हैप्पीनेस था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मगर न जाने क्यों उसकी मुस्कान ना मुझे मुकम्मल सी नहीं लगती थी। वो एकदम हैप्पीनेस फैलाने वाली लड़की थी और हमेशा हर बात में वो अपने हस्बैंड का जिक्र करती थी, जिनका नाम वीर था। वीर अब्रॉड में रहते थे और इसलिए अनीक्षा भी मेरी तरह पुणे में अकेले ही रहती थी। धीरे धीरे अनीक्षा और मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कभी एसपीसी चटपटी, कभी मिसल सी तीखी, तो कभी मस्तानी सी मीठी हो गई। अनीक्षा की वजह से ये शहर मुझे अपना सा लग रहा था। वो कब मेरे लिए अनीक्षा से अनु बन गई वो पता ही नहीं चला। हम ऑफिस भी साथ ही जाया करते थे। मैं उसे अपनी कविताएं सुनाती थी, वो मुझे अपने किस्से सुनाती थी। अनीक्षा और वीर के बारे में बातें सुन के ऐसे लगता था जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ प्यार। एक रोज हम ऑफिस जा रहे थे और उसने कहा कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब हम मार्केट की ओर गए उसने कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदा। सो आई आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कुछ खास है क्या ये डेकोरेशन का सामान। सो शी सेड कि आज वीर का बर्थडे है। आई वाज लाइक वाओ, तो क्या आज वो आ रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए पलकें झपकाते हुए हाँ का जवाब दिया। फिर क्या, हम लोग ने डेकोरेशन का सामान खरीदा, फिर उसने गिफ्ट भी खरीदी एज अ रिंग। एंड फिर हम घर निकलने लगे। वो घर जाने वाली थी और मैं ऑफिस, क्योंकि उसे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि सब कुछ तो ले लिया लेकिन केक तो लिया ही नहीं। तब उसने बताया कि केक तो वो खुद अपने हाथों से बनाएगी। फिर उसने मुझे ऑफिस ड्रॉप किया एंड वो घर चली गई। शाम को ऑफिस से लौटते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसकी वो रिंग, वो गिफ्ट, वो तो मेरे पास ही रह गया था। मैंने जल्दी से उसे कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा मैं खुद जाके उसे वो गिफ्ट दे आती हूँ, क्योंकि उसका मोमेंट ये ना लाइक स्पॉइल ना हो जाए। सो हरीली आई वेंट हर होम एंड उसके दरवाजे पे मुझे पुणेरी पाठी लिखी हुई मिली, जिसपे लिखा था बेल वाजवल्यावर वाट बघायला शिका, आत माणसा राहतात स्पाइडरमैन नाही। फॉर दोज हू डिडंट गॉट इट, उस पे लिखा था बेल बजाने पे इंतजार किया जाए, अंदर इंसान रहते हैं स्पाइडरमैन नहीं। हंसते हुए उसके दरवाजे में मेरा हाथ लगा और वो दरवाजा हल्के से खुल गया। उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे में मुझे उसका सजाया हुआ घर दिखाई दे रहा था। केक के बेक होते हुए वो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी और एक बड़ा प्यारा पुराना सा गीत भी सुनाई दे रहा था। आई थॉट कि उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, तो मैं साइड टेबल पे वो रिंग रख के चुपचाप निकल जाती हूँ। मैंने उस डोर को हल्के से पुश किया और वो रिंग रखने अंदर गई एंड तभी जो मैंने देखा मैं दंग रह गई। वो नज़ारा कुछ ऐसा था जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वहाँ अनु अकेली बैठी थी एक बड़ी सी फूलों से सजी तस्वीर के सामने। वो रो रही थी। मैं एकदम सुन हो गई। उसकी सारी बातें, उसके किस्से सब मेरे जहन में चल रहे थे। शायद तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है और उसने मुझे मुड़ के देखा। उसकी आंखें नम थी। शायद पहली बार मैंने उस रोज उसको रोते हुए देखा था और तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी वो मुस्कान मुकम्मल क्यों नहीं थी। मैंने अपने आप को संवारा और उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि सॉरी, मुझे तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना था, लेकिन तुम्हारा ये गिफ्ट मेरे पास रह गया था। उसने रोते हुए मुझे गले लगाया और कहने लगी सॉरी, मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। मेरे पूछने पे उसने कहा कि इंसान के चले जाने से उसकी मोहब्बत तो खत्म नहीं होती। उसने वीर से इश्क किया
आप को संवारा और तभी उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे पे फिर दस्तक दी। उसने मेरे से वो रिंग ली, उस तस्वीर की ओर देखा और मीर से कहा कि इश्क तुम्हारा मुकम्मल हुआ होगा। हाँ, इश्क तुम्हारा मुकम्मल हुआ होगा, मेरे इश्क का मुकम्मल होना अभी बाकी है। आसमां से परे सितारों के शहर में हमारा फिर मिलना अभी बाकी है।